इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत के सर्वोच्च न्यायालय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सुप्रीम कोर्ट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आरक्षण को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज भारत बंद की घोषणा की गई है। राज्य ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से भी क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक नीति विकसित की है ताकि उन्हें सकारात्मक कार्रवाई के लाभ से बाहर रखा जा सके। अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता द्वारा सीधी भर्ती के मामले में एससी, एसटी और ओबीसी को क्रमशः 15%, 7.5% और 27% की दर से आरक्षण दिया जाता है। खुली प्रतियोगिता के अलावा अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती के मामले में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण क्रमशः 16.66%, 7.5% और 25.84% है। समूह सी और डी के पदों पर सीधी भर्ती के मामले में, जो आम तौर पर एक इलाके या क्षेत्र से उम्मीदवारों को आकर्षित करते हैं, एससी/एसटी के लिए आरक्षण का प्रतिशत आमतौर पर संबंधित राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में एससी और एसटी की आबादी के अनुपात में तय किया जाता है। ओबीसी के लिए यह संबंधित राज्य संघ राज्य क्षेत्र में उनकी आबादी के अनुपात को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है, और यह तथ्य कि एससी/एसटी ओबीसी के लिए कुल आरक्षण 50% की सीमा के भीतर रहता है और ओबीसी के लिए आरक्षण 27% की सीमा के भीतर रहता है। गैरचयन पद्धति द्वारा पदोन्नति में आरक्षण एससीएस और एसटी को सेवाओं के सभी समूहों यानी ए, बी, सी और डी में क्रमशः 15% और 7.5% की दर से उपलब्ध है। चयन पद्धति द्वारा पदोन्नति के मामले में समूह ए के सबसे निचले पायदान तक समान दरों पर आरक्षण उपलब्ध है। 18,300 या उससे कम पूर्व संशोधित वेतनमान में के मामले में कोई आरक्षण नहीं है, लेकिन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अधिकारी जो पदोन्नति के लिए विचार के क्षेत्र में इतने वरिष्ठ हैं कि वे रिक्तियों की संख्या के भीतर हैं जिसके लिए चयन सूची तैयार की जानी है, उन्हें उस सूची में शामिल किया जाएगा, बशर्ते कि उन्हें पदोन्नति के लिए अयोग्य न माना जाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने गुरुवार को बहुमत के फैसले में कहा कि राज्यों को राष्ट्रपति सूची में अधिसूचित अनुसूचित जातियों को उपवर्गीकृत करने का अधिकार है, जिसका उद्देश्य उन्हें सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में अधिक अधिमान्य उपचार प्रदान करना है। पीठ के 7 न्यायाधीशों में से 4 ने अलग अलग कहा कि सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी श्रेणी की तरह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रीमी लेयर सिद्धांत का विस्तार करना चाहिए। आरक्षण के लाभ से संपन्न व्यक्तियों या परिवारों को बाहर करना और इन वर्गों के भीतर वास्तव में वंचित लोगों के लिए जगह बनाना आवश्यक था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सभी एससी और एसटी जातियां और जनजातियां एक ही वर्ग नहीं हैं। कुछ जातियां अधिक पिछड़ी हो सकती हैं। इस कारण कोटा के भीतर कोटा बनाने का फैसला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राज्य सरकारें एससी/एसटी आरक्षण को वर्गीकृत, उपवर्गीकृत कर सकती हैं और अलग से कोटा निर्धारित कर सकती हैं। ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 341 के विरुद्ध नहीं है। देश भर के दलित संगठनों ने आज 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है, जिसका समर्थन बहुजन समाज पार्टी, भीम आर्मी, भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस पार्टी कर रही है। भारत बंद का आह्वान करने वाले संगठनों ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट को कोटा के फैसले को वापस लेना चाहिए या पुनर्विचार करना चाहिए। भारत बंद के कारण विभिन्न दलों के नेताओं ने आरा रेलवे स्टेशन को जाम कर दिया और कई ट्रेनें रोक दी गईं। इस अवसर पर आरपीएफ और जीआरपी पुलिस मौजूद रही। भारत बंद के दौरान सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। कुछ स्थानों पर निजी कार्यालय बंद हो सकते हैं। भारत बंद के चलते पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट पर रखा गया है। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति आज आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में 1 दिवसीय भारत बंद कर रही है। बसपा भारत बंद का समर्थन करती है क्योंकि भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों द्वारा आरक्षण के खिलाफ साजिश और इसे अप्रभावी बनाने और अंततः इसे समाप्त करने के लिए उनकी मिलीभगत के कारण 1 अगस्त 2024 को एससी/एसटी और क्रीमी लेयर के उपवर्गीकरण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ गुस्सा और आक्रोश है, मायावती ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा।
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण श्रेणियों के भीतर उपवर्गीकरण की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बुधवार को बुलाए गए भारत बंद को अपना समर्थन दिया। सर्वोच्च न्यायालय होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। सुप्रीम कोर्ट होश में आओ। आज पूरा भारत बंद है। इसके लिए SC ST OBC के लोग 4-5 मांगों को लेकर के आज पूरे भारत को बंद किए हैं। पहला है कि 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SC ST के आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला सुनाया। उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं कि SC ST में वर्गीकरण नहीं चलेगा।